तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई। देखिए, इस प्रोटेस्ट का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था। जस्टिस जहांगीरी के साथ जो हुआ है उसे कंडेम करना, जस्टिस जहांगीरी की बहाली, इमीडिएट बहाली मांगना, ये हमारा मुतालबा है। और इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने ज़्यादा वकला आए हैं, तो अगर किसी ने कोई शरारत करने की कोशिश की है हम उसे कंडेम करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का मकसद सिर्फ जस्टिस जहांगीरी के साथ इज़हार यकजहती करना है। नहीं, आपने भी तो एक पाकिस्तानी झंडा था जहांगीरी साहब, तो काला कोट काला टाई, डोगर तेरी शामत जी, क्योंकि आपको पता है कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है और डोगर साहब इधर आए हैं तो इंसाफ का कत्ल किया गया है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो आइन और कानून के खिलाफ है, तो कोई ऐसा नारा नहीं है जो आइन और कानून के बाहर हो। आप क्या समझते हैं, क्या उन्हें इस्तीफा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे बिल्कुल इस्तीफा करना चाहिए, उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है। और वकला ने ये बात अपनी जनरल बॉडी इजलास में भी की थी कि अदालत में एक ऑर्डर था, चेंबर में एक और ऑर्डर था, इस तरह नहीं चल सकता निज़ाम। क्या उसका रिकॉर्ड मौजूद है जो उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा, बाद में ऑर्डर? सारी सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अदालत की मौजूद होती हैं, अगर किसी ने अपना क्लियर करना हो नाम वो रिलीज कर दे। एप्लीकेशन तो आपने भी दी हुई है कि मेरी एप्लीकेशन? जी, अभी तक नहीं मिली। अब नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? लाए अमल यही है कि आज ये जुम्मे के दिन इतने ज़्यादा वकील इसलिए ही खड़े हुए हैं कि जो बार का एक्शन है हम उसे सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डोगर साहब, आज़म साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जाएं मिसकॉन्डक्ट के। इसके साथ साथ जो डिसीजन आई है जस्टिस जहांगीरी के केस में, डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में ये बात तय की गई थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हम आज सिर्फ इजहार यकजहती करने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, ताकि उन्हें पता हो कि तमाम वकला कम्युनिटी इस्लामाबाद की उनके साथ खड़ी हुई है। ईमान एक ऐसे वक्त में जब यकजहती की जरूरत है, वकला के दरमियान इस तरह का जो वाक़या पेश है। देखिए, कुछ लोग आते हैं जिन्हें भेजा जाता है, कोई शरारत करते हैं, हमें उन्हें इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए, जो हमारा एजेंडा है उस पर फोकस रखना चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क का आइन बहाल हो, हमारी अदलिया जो है वो बाजियाब हो। जो कुछ अरसे से अगवा हैं, हम चाहते हैं कि हमारी अदालतों को बहाल किया जाए। हम चाहते हैं कि जस्टिस जहांगीरी साहब को बहाल किया जाए। ये नहीं हो सकता कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप एक जस्टिस को काम करने से रोक लें और फिर आप ये चाहें कि वकला की तरफ से मज़म्मत नहीं होगी। हम मज़म्मत करेंगे, उस वक्त तक मज़ाहमत करेंगे जब तक इस मुल्क का आइन बहाल नहीं होता और जस्टिस साहब को बहाल नहीं किया जाता। क्या किसी जज की ऑडिट नहीं होना चाहिए, उसके डिग्री का कोई मसला है, कुछ ऐसा? ऐसा जब उन्होंने लॉ किया था, जब वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते थे तब तो जेन्युइन थी, जब वो एज अ जज प्रैक्टिस करते थे तो उनकी जेन्युइन थी। कैसे हो गया कि 3 हल्के खोले गए और उनकी डिग्री जाली हो गई? हम जनरल रहे हैं, वो एडवोकेट जनरल भी रहे, तब भी डिग्री उनकी बिल्कुल असली थी, तो 3 हल्के खोलने के बाद जाली कैसे हो गई? हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप मुर्दाबाद के नारे लगाओ। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? आज असल में ये वकला जो थे मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो जिसके अंदर सारे लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ देने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी पता नहीं कोई कौन था बीच में, हमें नहीं, हम वहाँ से यहाँ तक वॉक करके वॉक करके यहाँ तक आए हैं और बिल्कुल पुरअमन थे। नथिंग वाज हैपन। कोई बंदा उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि वहाँ से हम यहाँ तक वॉक करके आए, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट था। पुरअमन आए यहाँ पे हमने उसको वाइंड अप किया। और उसके बाद क्या हुआ है ये कैमरों में आपके पास महफूज होगा कि किसने कोई शरारत की है। लेकिन यहाँ पे एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो जो जहांगीरी के ख़िलाफ़ ऑर्डर हुआ है, सिर्फ उसकी हद तक प्रोटेस्ट था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। और उस पर हमारी डिमांड ये थी कि एक तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल उसको असेल भी करेगी, और उस पर जैसे उन्होंने जनरल बॉडी में होल्ड किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। इसके अलावा आज की इस वाक़ का, इस प्रोटेस्ट का, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस बार के मेंबरान हैं जो यहाँ पे आए हैं। और ये मेरे लेफ़्ट राइट आप देख लें,
सारे हमारी बार के सीनियर मेंबर्स हैं। एक प्रोटेस्ट जो है वो था कि जी हम अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं कि लोगों को बताएं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके अलावा चूँकि लोगों की अपनी ज़ाती भी कुछ लोगों की आपस में अदावत हो सकती है, कोई तीसरा हाथ भी हो सकता है कि जो इस पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने के लिए कोई शरारत कर रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने शरारत की है तो उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो ऑर्डर हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। इसके अलावा अगर किसी ने कोई अपना एजेंडा पुट किया है तो उससे वकला का या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी जहांगीरी साहब की हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और मेला फाइडी पे मबनी हुआ है, बदनीति पे हुआ है और आइन और कानून के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसी आज तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या इंडिया के अंदर या किसी और मुल्क की कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जिसके अंदर ये हो कि जी आप एक ब्रदर जज को दूसरा ब्रदर जज एक ऑर्डर पास करके उसको रोक दे। इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी रिनाउंड जजमेंट भी है, PLT 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 61 है कि आप जुडिशल अख्तियार नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बार बार जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो शरारत हुई है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी शख्स ने अगर किसी को अपना पर्सनल वेंडेटा पे कोई बात की है तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने आज जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है या रिकॉर्ड पे ये सारे बार के वकलाएँ, हमारी बार के वाइस चेयरमैन बार काउंसिल वो मौजूद थे, अलीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर डिस्ट्रिक्ट बार यहाँ पे मौजूद थे, हम भी उनके साथ यहाँ सारे पुरअमन आए। उसके बाद जब हमने इसको वाइंड अप किया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने ये शरारत की और कौन कौन वहाँ पे हुआ है, ये आपके पास रिकॉर्ड पे। लेकिन वकला का कैटेगरिकली हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं उस साजिश से, उस लड़ाई झगड़े से, उस जो कुछ एक्ट हुआ है उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। मैं कैटेगरिकल ये कह रहे हैं कि मेरे वो चैम्बर फेलो रहे, मैं भी इस हक में हूँ, लेकिन मैं एहतजाज के हक में नहीं। चले, ये उनका मौक़िफ़ है, हम उनके इस राय का एहतराम करते हैं। वो उन्होंने कहा कि जी जहांगीरी साहब मेरे चैम्बर फेलो हैं, मैं उनके साथ हूँ, हम उनको ये अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एहतजाज अगर वो नहीं करना चाहते तो उनका ज़ाती फैसला है, हमें तो उनकी राय, इस राय का भी एहतराम है। हम तो हर दूसरे शख्स की राय का एहतराम करते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है हमें उसका भी एहतराम है। वो हाँ, खड़े हैं आप, जरा चल के सुलह कर लें। आप ये जो मामला हुआ है उसको सेट कर लें। क्या लड़ाई तो इधर हुई नहीं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं हमारी। रियासत अली इज़ाद साहब, आप लोगों की वकला की जो तहरीकी है सर, माजी में हमने देखा कि जजेस को बहाल करा दिए गए, लेकिन आज एक नारा लग रहा है काला कोट काली टाई, जजेस डोगर तेरी शामत आई। तो कैसे ये शामत है? देखिए बात ये है कि हम आइन और कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो अवेल करेंगे और उसको हमने अपनाया है। हम उस क्या हुआ फतेह, क्यों इतने जज्बाती हुए? क्या वो तो कह रहे हैं गिरबान पकड़ा है मेरा आपने? किसने? नहीं, अल्लाह ऐसे ना करे। हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा था सिर्फ जस्टिस जहांगीरी की बहाली के लिए, जो कि एक गैर आईनी ऑर्डर हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस्लामाबाद बार के हमारे सदर बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे अरकान हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डायरेक्ट आके इंतज़ार पंचोता को ऊपर हमला आवर होके और ऐसा